वाक्य का अंत हो तो पूर्ण विराम, जरा रुको तो अल्प विराम, प्रश्न करो तो प्रश्न चिन्ह, कुछ बोलो तो उदाहरण चिन्ह, दो शब्द जोड़ो तो योजक चिन्ह, छोटा कर दो तो लाघ्य चिन्ह। सुप्रभात। आज हम कक्षा 5वीं के विद्यार्थी आपके सामने विराम चिन्ह गतिविधि प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पढ़ते व लिखते समय वाक्य में रोकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आइए हम आपको कुछ विराम चिन्हों से मिलाते हैं। हम हैं पूरे विराम। पूरे विराम का अर्थ है रुकना यानी पूरा रुकना। जब लिखते या पढ़ते समय वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके अंत में पूरे विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मेरा नाम प्रीति है, पूर्ण विराम। हम हैं अल्पविराम। अल्प का अर्थ है थोड़ा और विराम का अर्थ है रुकना यानी थोड़ा रुकना। वाक्य पढ़ते व लिखते समय बीच बीच में रुकना पड़े तो वहाँ अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे शेर अल्पविराम, हाथी अल्पविराम और जिराफ जंगली जानवर हैं। हम हैं प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह का अर्थ है प्रश्न की सूचना देने वाला। प्रश्नसूचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के बाद आते हैं। जैसे तुम कल कहाँ गए थे? हम हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का अर्थ है विस्मय के अलग अलग भाव की जानकारी देने वाला। जिन शब्दों को पढ़ते समय या लिखते समय उनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह की अलग अलग भाव की जानकारी देने वाला उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे घृणा, शोक, आश्चर्य, हर्ष, ये सब विस्मयादि बोधक के उदाहरण हैं। हम हैं उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार से प्रयोग में आते हैं। एक हरे उदाहरण चिन्ह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को किसी वाक्य के बीच में दर्शाना हो तो एक हरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद हिंदी के महान कवि हैं। दोहरे उदाहरण चिन्ह व्यक्ति की कथन जब उसी शब्द में लिखना हो तो दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीना ने कहा जल्दी जल्दी काम करो। हम हैं योजक चिन्ह। योजक का अर्थ है जोड़। योजक का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी। हम हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों को प्यार करते थे। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर मनोज शर्मा है।